पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी खुद से प्रेरित करते हैं, प्रेरणा करते हैं और जो प्रसाद रूप में देते हैं हम सभी उसका वितरण करने का प्रयास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की अजीब लीला है। जिस सत्य को कोई न जान सका कभी, उसे वो कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन करके ही जाना जा सकता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या हैं। उनकी पहचान जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी की, वो उनके शब्द ही हैं। अन्य कोई पहचान उनके कहने में नहीं आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसमें कहते हैं कि संसार में मानव महत्वशील है। इस संसार में जो मानव है वो एक विशेष महत्व रखता है। मानव कुछ भी बन जाने में समर्थ है। यहाँ संसार में मानव जो है कुछ भी बन सकता है। अपने आप को वो किन्हीं गुणों में ढाल सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव है वो बहुत ही महान महत्व रखता है। मानव गरीब अमीर, ज्ञानी विज्ञानी, महात्मा धर्मात्मा, गुरु गोविंद, ऐश्वर्यवान, धनवान, बलवान और देवी देवों पर अपना अधिकार कर लेता है। मानव इतना महान है कि वो गरीब भी बन जाता है, अमीर भी बन जाता है, ज्ञानी भी बन जाता है और विज्ञानी भी बन जाता है। महात्मा धर्मात्मा इत्यादि वो कुछ भी बन जाता है। वो गुरु बन के गोविंद भी बन जाता है। गुरु बन के वो गोविंद भी बन जाता है। मानव इतना महत्व रखता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानव को कहा कि बहुत ही महत्वशील है। मतलब वो कोई भी अपना रूप बदल सकता है, कहीं भी कैसा भी
वो अपने को बदल सकता है, कर सकता है। ये मानव के बस की बात है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो देवी देवताओं पर अपना अधिकार कर लेता, देवी देवताओं को अपना गुलाम बना लेता है। मानव जो है तंत्र के बल, मंत्र के बल या कैसे भी, मानव जो है वो देवी देवताओं को अपना गुलाम बना लेता है। जो देवी देवता है वो मानव की चाकरी नौकरी करने लगते हैं। वो कुछ भी करवाने में सक्षम है देवी से और देवताओं से। मानव इतना महान है। अब सच क्या है, सच कहाँ तक है, वो तो मनन के पश्चात ही तुम्हारी सबकी समझ में आ पाएगा। क्या ये सच है कि मानव देवी देवताओं पर अधिकार कर सकता है, कर लेता है, या झूठ है? ये तो मनन के पश्चात ही तुम्हारी समझ में आएगा। जब तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा क्या मानव देवी देवताओं से भी बलिष्ठ है या नहीं है। ये तभी समझ में आएगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव को कह रहे हैं कि मानव जो है बहुत ही ऐश्वर्यशील है, बहुत ही महानशील है। ऐसा कहते हैं कि वो देवी देवताओं को अपने बसी कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। फिर चाहे वो पानी भरवाए, चाहे गोबर भरवाए, चाहे देवियों से चाहे देवताओं से, और वो सब कुछ करते हैं। मानो क्या सच है, लेकिन ऐसा शब्द में कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये गुरु बन के गोविंद भी बन जाता है। जो गुरु अपने को कहता है, जो अपने को मानता है गुरु, वही गोविंद बनता है। वो अपने को परमात्मा का स्थान देता है। वो ये मान लेता है कि संसार का रचयिता मैं ही हूँ, इस सृष्टि का रचयिता मैं ही हूँ। जो अपने को गुरु मानता है, जो अपने को गुरु कहलाता है, वो अपने को गोविंद का दर्जा देता है कि वही गोविंद है, वही परमात्मा है। और उसी के बस गुरु नहीं होता तो संसार नहीं होता, कुछ नहीं होता। संसार के पहले भी गुरु था। भाई बातों से तो ऐसा लगता है, जो ज्ञान दक्षिणा देते हैं वो ऐसा ही लगता है कि अगर महात्मा नहीं होते, गुरु नहीं होते, संत नहीं होते तो संसार ही नहीं होता। सबसे पहले उत्पत्ति किया है तो संतों ने किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। सच झूठ निकाल करके ही चलेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हकीकत में सच क्या है। तब तुम्हारी समझ में आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव मन से ईश्वर परमात्मा स्वरूप है। मानव जो है वो मन के मुताबिक अपने को ईश्वर, अपने को ही परमात्मा स्वरूप मानता है। मतलब वो परमात्मा कैसा है, जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ ऐसे ही परमात्मा है। इसी प्रकार से जो मानव है वो अपने को ईश्वर का दर्जा देता है कि ईश्वर जो होता है वो मेरे ही सब, हमारे मतलब मेरे ही तुल्य, जैसे कि मानव ने ही ईश्वर को उत्पन्न किया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सबलता में हारता नहीं है। जो मानव है जब तक उसके पास ताकत होती है, बल होता है, धन होता है, ये सब कुछ होता है, तब तक वो कभी हार नहीं मानता है। वो हर जगह पर अपने को विजयी घोषित किए रहता है, कभी नहीं मानता है। अपने को नीच, अपने को छोटा, अपने को कमज़ोर कभी वो मानता ही नहीं है। लेकिन कमजोरी में मौत से अवश्य डरता है। जब कमजोरी होती है, जब धन नहीं होता है, बल नहीं होता है, ताकत नहीं होती है, कुछ भी नहीं उसके पास में ऐसा को होता है, तो उसके पास फिर घमंड कैसा रहेगा। फिर सबसे ज़्यादा तो मौत का भय उसे सताता है। बीमार है, जा रहे, वो गिनता है कि पता नहीं मैं कब
चला जाऊं। वो घड़ियां गिनता है एक है, लेकिन जो सबलता है जिसके पास में, वो घड़ियां नहीं गिनता है। हाँ, उसके सहयोगी जन और सब कहते हैं कि नहीं मैं बचा लूँगा, चाहे कुछ भी लगे, चाहे जितना खर्च देना पड़े, लेकिन मैं बचा के रहूँगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है कि वो बच जाता है। जब वो घड़ी आ ही जाती है तो गरीब अमीर सबके लिए बराबर की घड़ी है वो धनवान के लिए और गरीब के लिए। वो घड़ी जो है बराबर की होती है, वो घड़ी लेकर जाती है, वो घड़ी किसी को छोड़कर कभी नहीं जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ बस नहीं चलता मात्र वही डरता है। मानो जो ऐसा है, अब मानो को क्या समझेंगे कि कितना ऊंचा है। मानो का जहाँ पर बस नहीं चलता, जोर नहीं चलता है जहाँ पर, वहाँ से वो डरता है। पंडित जी, वहाँ से वो डरता है, भय खाता है। जहाँ पर उसका कोई भी धन काम नहीं करता है, वहाँ से वो डरता है। मानव हिम्मतशील के साथ ही हिम्मतहीन है। मतलब मानव हिम्मतशील है, हिम्मत वाला है, लेकिन जब समय आ जाता है तो समय के अनुकूल हो करके और वो हिम्मत से हीन भी हो जाता है। उसकी हिम्मत ही क्षीण हो जाती है। जब घमंड धारी धन उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है, तब ऐसी हालत में वो हिम्मत से हीन हो जाता है। सही देखा जाए तो मानव का कोई विशेष महत्व नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर विशेषतः सच्चाई के रूप से देखा जाए तो मानव कोई महत्व नहीं रखता है। जितना मानव अपने को मानता है, जितना अपने को जानता है, जितना अपने को समझता है, जितना अपने को कहता है, वो सब कुछ झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो सभी कुछ झूठ है। क्योंकि मानव को ये पता नहीं है कि उसके जो हाथ पैर चलते हैं, उसकी जो ज़बान चलती है, उसकी जो निगाह चलती है, वो किसके द्वारा चलती है, वो कौन सी शक्ति है जो उसमें प्रवेश है, उसे वो नहीं जानता है। और भूल बस अपने को वो घमंडी घोषित करता है, अहंकारी मानता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखा जाए तो मानव का कोई विशेष महत्व नहीं है। केवल अपने आप से अपने को महत्वशील मानते हैं, बनाए रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु अपने आगे कुछ मानता ही नहीं है। ये जो मानव है ये अपने आगे मतलब ये नहीं मानता है, इन सच्चाइयों को वो नहीं मानता है। जो सच्चाइयों को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उन सच्चाइयों को मानव जो है वो मानता नहीं है। अपने आगे का मतलब जब उसके पास धनों की अधिकता होती है, अनन्य धनों की जब अधिकता होती है, तो वो किसी की नहीं मानता है। वो केवल अपने आप को वो मात्र अपने आप को मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है क्या क्या नहीं करता है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा सच कहे तो सच करता है, सच कहने में तो सब कुछ होता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार। लेकिन अनर्गल जिसको कहा गया है, वो क्या नहीं करता है मानो, कौन सा अनर्गल नहीं करता है। जितने भी प्रकार के अनर्गल आदि हैं वो सब मानव ही मात्र करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी
कहते हैं कि मानव जो है सब कुछ जानता है लेकिन कुछ मानता नहीं है, और मानव ऐसा है कि वो क्या क्या नहीं करता है। कौन सा ऐसा कर्म है जो वो न करता हो। मानव ही संसार के अंदर में नाना प्रकार के जितने भी कर्म होते हैं वो मात्र मानव ही करता है। मानव ने ही किया है, मानव के द्वारा ही होता है, कोई भी चूकता नहीं है कर्म से। लेकिन कर्म भी होते हैं तो शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। जब मानव शुभ कर्म जानता नहीं है तो अशुभ कर्म करेगा ही। जब उसे ज्ञान ही नहीं है कि शुभ कर्म क्या होता है, जब शुभ कर्म का ज्ञान नहीं है तो अशुभ कर्म छोड़ के वो कर ही क्या सकता है, और क्या करेगा, और यही सब कुछ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव श्रेष्ठ श्रेणी का है और सब कुछ के बावजूद मानव संसार में रह नहीं जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव उच्च श्रेणी को अपना को मानता है, श्रेष्ठ मानता है, लेकिन एक दिन वो आता है कि वो मानव संसार में रह नहीं जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ मानते हुए भी, और फिर वो दिन आ जाता, वो घड़ी आ जाती है कि संसार में वो रह नहीं जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में उसका सुंदर सुघर बलशाली आदि शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जिस शरीर की सेवा, जिस शरीर को सजाता है, जिस यौवन को वो पूरे जीवन सजाए रहता है, सजाता है, वो एक दिन मिट्टी में जा मिलता है। उसे क्या उस वक्त नहीं ये पता रहता कि ये मेरी सुंदरता जो है मिट्टी में खाक में चली जाएगी, उसे नहीं पता रहता है, तभी तो सजाए रहता है। अगर इसका ज्ञान हो जाए कि नहीं एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, तो फिर अपने पर इतना घमंड ही ना करे कोई, चाहे वो औरत हो और चाहे वो आदमी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए तो मानव से अधिक महान धरती मिट्टी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर सच्चाई से देखा जाए तो जो मानव है धरती के ऊपर, तो विशेष महत्व रखने वाली ये धरती जो मिट्टी है वो है। महत्वशील जो है वो ये धरती है, ये मिट्टी है, जो सभी कुछ जानते तथा देखने के बावजूद भी मानव जीवन को अपने आंचल में सिमेट लेती है। मानव इसी धरती के ऊपर नाना कर्म कुकर्म सब कुछ करता है, और ये धरती, ये मिट्टी सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, सारा भार उसका अपने पर लिए रहती है। समझ रहे होंगे बात को? ये धरती, ये मिट्टी, ये हवाएं, ये दिशाएं, जो कुछ भी हैं, ये प्रकृति है, प्रकृति की देन है। ये सब कुछ देखती है और सब कुछ जानते हुए भी फिर एक दिन मानव को वो अपने आंचल में सिमेट लेती है। तो देखा जाए तो धरती जो है वो विशेष महत्व रखती है, जो मिट्टी है वो विशेष महत्व रखती है मानव से अधिक, सबसे ज़्यादा। मानव इस मिट्टी के आगे, मानव मिट्टी को दबाता नहीं है, मिट्टी दबा देती है मानव को, अपने में मिला लेती है मानव को। पंडित जी, ये मिट्टी है, और फिर ये मानव अपने को महान मानता है, अपने को धनवान मानता है, अपने को बलवान मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव की सूझबूझ कैसी है, कैसा है इसका ज्ञान।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सभी कुछ जानते तथा देखने के बावजूद भी मानव जीवन को अपने आंचल में सिमेट लेती है। यही धरती, यही मिट्टी, सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी मानव के सारे गुणों को, सारे जीवन के घमंड को देखते हुए भी एक दिन वो घड़ी आती है कि वो अपने आंचल में सिमेट लेती है। जीवन में मानव धरती मिट्टी को कभी कोई प्रकार का महत्व नहीं देता है। जो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो अपने जीवन में कभी मिट्टी का महत्व नहीं देता है, कि मिट्टी की भी कोई औकात है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है, ये धरती भी कुछ है। ये मानो नहीं, इसकी तरफ तो कभी वो देखता ही नहीं है, केवल इसके ऊपर वो चल चल के गजब ढाता है, नाना प्रकार के कुकर्म करता है, लेकिन कभी ये नहीं समझता है कि ये वो धरती है, वो मिट्टी है कि एक दिन ये हमको अपने में समवा लेगी। उसे ये नहीं पता है कि ये हमसे भी ताकतवर है, हमसे भी बलशाली है, मैं कुछ नहीं हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये मानो क्या हकीकत का मानो तू ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐ मानो क्या हकीकत का मानो तू है, वास्तव में तू मानो ही है। क्या सच है, दुविधा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्या वास्तव में हकीकत का तू मानव है। यदि हकीकत का मानव है तो गुण तुझ में किसके हैं। अगर तू हकीकत का मानव ही है तो फिर तुझ में गुण किसके किसके हैं। गुण किसके हैं तुझ में। अगर तू मानव है तो गुण किसके हैं। मानव, तू मानव है तो मानव के तो गुण तुझ में कोई नहीं दिखाई देते। मानव का गुण जो है वो तो कोई भी गुण नहीं तुझ में है। जो श्रेष्ठ में जीवा जंतु जो कुछ भी है उन सब के गुण तो उसमें समाये हुए हैं। जो मानव है, जो मानव के गुण होने चाहिए वो तो गुण तुझ में है ही नहीं। तो क्या तू हकीकत में मानव है। कैसे तू अपने को मानता है कि मैं मानव हूँ। अगर मानव बनना है तो बनना पड़ेगा मानव। उसके लिए वो कर्म करने पड़ेंगे कि तुझ में मानव के ही गुण समाहित रहें केवल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो कुछ का सम्मान नहीं कर सकता क्या वो वास्तविक मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो किसी का सम्मान न कर सके, संसार में किसी वस्तु का सम्मान न कर सके, संसार में किसी जीवधारी का सम्मान न कर सके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो क्या वो हकीकत का कोई मानव है। क्या वो मानव हो सकता है जिसके अंदर किसी को सम्मान करने के जगह न हो, जो सम्मान करना न जानता हो, जो धर्म को धर्म न जानता हो। सेठ जी समझ में आ रही बात जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन ही है कि समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है मानव जीवन में। क्योंकि मानव हो तो मानव बनो, मानव हो लेकिन हो नहीं, बनो। अभी समय है, मानव बनने का समय है। वो गुण अपने में लाओ जो मानव में होते हैं, और मानव में जो गुण होते हैं वो सभी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जो कोई नहीं कह सका, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या वो जो नारी संबंधों तथा आदर्श आदि का ज्ञान न रखता हो, क्या वही सत्यतः मानव हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारी का संबंध तथा आदर्श,
नारी का संबंध तथा आदर्श आदि का ज्ञान न रखता हो तो क्या वो मानव हो सकता है? नारी संबंधों क्या लोलुपता, जिधर देखा उधर लुढ़का, जिधर देखा उधर लुढ़का। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसमें धर्म तो चला गया, यौन धर्म नष्ट हो गया, तो वो मानव कहाँ बचा? वो तो कुत्ते बिल्ली की तरह हो गया। वो तो उसमें कुत्ते बिल्ली के गुण हो गए, जैसे कोई सांड के गुण होते हैं, बकरे के गुण होते हैं, वो तो वो हो गए। वो मानव कहाँ है? कैसे मानव अपने को मानता है? ऐसे कुकर्म करने वाला। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिन्हें ऐसे आदर्शों का ज्ञान नहीं है वो मानव कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ की जो नकल करता है क्या वही मानव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ की जो नकल करके चलता है तो क्या वो मानव है? क्या ऐसा मानव हो सकता है? श्रेष्ठ मतलब नकल करे श्रेष्ठ की, वो भी श्रेष्ठ की नकल करे। तो कहीं वो मानव हो सकता है? तुच्छ नीच कर्मों का व्यापार करने वाला क्या यही मानव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तुच्छ है और जो नीच है, जो नीच कर्मों वाला है, जो नीच कर्म का व्यापारी है, जो कुकर्मों का व्यापार करता है, क्या वो मानव है? क्या वो मानव हो सकता है? क्या मानव ऐसा ही होता है? ये ओम श्री पीर पैगंबर जी जो सत्य को लखा रहे हैं, तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारे में क्या गुण है। तुम अपने को देखो, तुम चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तुम अपने को देखो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहे हुए शब्दों के अनुकूल क्या तुम मानव हो? यदि नहीं हो तो तुम अपने को मानव बनने का प्रयास करो, कोशिश करो। जिसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मना करते हैं उसका त्याग करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सुख आराम इश्क दुर्व्यवहार आदि करने वाला क्या यही मानव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी है मानव की परिभाषा को कह रहे हैं, मानव के गुणों की परिभाषा को कह रहे हैं। क्या ऐसे मानव हो सकते हैं जो सुख चाहता हो, जो आराम चाहता हो, जो इश्क में हमेशा डूबा रहता हो, जो दुर्व्यवहार किया करता हो, झूठ छल कपट इत्यादि प्रकार के जो दुष्कर्म करता हो, क्या यही मानव है? क्या ऐसा मानव होता है? क्या वो मानव है? यदि ऐसा मानव नहीं है तुम इन ऐसे गुणों का त्याग कर दो। श्रेष्ठ का संपूर्ण सर्वोत्तम मानव है, संपूर्ण श्रेष्ठ पर मानव का उचित प्रकार का अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर ऐसे गुण तुम्हारे में नहीं है तो तुम जिन गुणों को मैं मना करता हूँ उनका त्याग कर दो। आज अभी तुम उनका त्याग कर दो, उनका त्याग कर दो और श्रेष्ठ का सर्वोत्तम मानव तुम बन जाओ। तुम फिर सर्वोत्तम मानव होगे। संपूर्ण श्रेष्ठ पर मानव का उचित प्रकार का अधिकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है उचित प्रकार का ही, केवल उचित प्रकार का ही अधिकार श्रेष्ठ के ऊपर मानव का है, अनुचित का नहीं है, उचित का है। जहाँ भी अनुचित होगा वहीं पे पाप हो जाएगा और वो मानव कुमानव हो जाएगा, वो मानव नहीं रह जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव परमात्मा परमात्मा का अधिकार है। जो मानव होता है उस पर अधिकार मात्र परमात्मा का ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। परमात्मा का अधिकार मानव पर है। अगर कोई मानव अपने अवगुणों का त्याग करके परमात्मा में अपना ध्यान लगा दे तो परमात्मा उसका चालक हो जाता है।
और श्रेष्ठ में किसी के ऊपर नहीं, किसी योनि के ऊपर नहीं, लेकिन मानव पर अधिकार हो जाता है। परमात्मा का कब हो जाता है? जब मानव परमात्मा की चाह करता है, खोज करता है और अपने सारे अवगुणों का त्याग कर देता है, जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो त्याग कर देता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव पर मात्र परमात्मा का अधिकार, मानव पर देखो सारी सृष्टि जो है वो अपने कर्मों का भोग भोगती है, लेकिन जो मानव है वो भी कर्म के बंधन में है, भोगता है। लेकिन जब कोई भी मानव का जीवन पा करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अवगुणों का त्याग कर देता है और मानव धर्म को, मानव योनि धर्म का निर्वाह करता है, तो उस पे परमात्मा अपनी कृपा करता है, उस मतलब सहयोग परमात्मा का उसे मिलता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव परमात्मा परमात्मा का अधिकार है कि कोई मानव को परमात्मा प्रेरित कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव पर प्रसन्न होकर, मानव के गुणों पर प्रसन्न होकर के मानव जो परमात्मा को अपना नज़दीकी बना लेता है, अपने नज़दीक मान लेता है, उस पे ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा करके, मतलब अपनी प्रेरणा अपनी तरफ से प्रेरित, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपनी परमात्मा अपने से प्रेरित उसे करने लगता है। कुछ भी प्रेरणा कर सकता है, कुछ भी प्रेरित कर सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे शब्दों का पढ़ो, समझो, मनन करो और तुम मानव जीवन में ज़रूर हो, मानव का शरीर तुम्हारा ज़रूर है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो तुम मानव हो नहीं, मानव हो नहीं, मानव बनने का प्रयास करो। कभी तुम मानव बने होते तो आज तुम संसार में नहीं होते, तुम कभी मानव नहीं थे, आए अनेकों बार होंगे, लेकिन कभी भी मानव के कर्म नहीं किए, मानव का धर्म नहीं निभाया, इसलिए मानव का जीवन पा करके भी संसार में भटका खाते रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसीलिए वो प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, तुम उनको अपने करीब नज़दीक समझो, अपने पर कृपा उनकी समझो कि वो कितने दयालु हैं जो हमें सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। तुम अपने आप को, अपने गुणों को, अपने अवगुणों को त्याग कर दो और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल होके कर्म करो, जीवन को बिताओ और मानव, क्योंकि जो मानव संसार में मानव वास्तविक मानव हो जाता है, उसका आवागमन संसार से समाप्त हो जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।